हाँ जी, हम लोगों ने पहला मोड पढ़ा था। हमने इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करके 3 तरीके देखे थे। कौन कौन से वो तरीके थे, बोलेंगे मेरे साथ? सर ट्रेड रिलेटेड मोड था एक, ट्रेड रिलेटेड था, कॉन्ट्रैक्चुअल और इन्वेस्टमेंट। ओके, हमने कल कौन सा पढ़ा था? फर्स्ट पढ़ा है ट्रेड रिलेटेड। ट्रेड रिलेटेड में कौन कौन से मोड्स आए थे? इसको सर हम तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पिगी बैंकिंग कर सकते हैं, पिगी बैंकिंग सॉरी, ई कॉमर्स कर सकते हैं, और हम लोग कर सकते हैं काउंटर। ओके, एक्सपोर्ट का मतलब बताया था, या तो आप इंडिया में बनाओ या किसी तीसरी कंट्री में बनाकर अदर देन प्रोडक्शन कंट्री वाली में माल भेजो, वो कहलाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट 2 टाइप का बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट है विदाउट इंटरमीडिएटरी, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है विद द इंटरमीडिएटरी। पिग्गी बैकिंग बताया था। पिग्गी बैकिंग में ये था कि एक कंपनी यानी कि होम बेस्ड कंपनी या फर्म फॉरेन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करके इंटरनेशनल मार्केट में उतरती है, वो वाला सिस्टम कहलाता था पिग्गी बैकिंग। पर काउंटर ट्रेड में हमने काफी सारे पढ़े थे। बार्टर पढ़ा था, प्योर बार्टर पढ़ा था, ठीक है, ये सारे हमने पढ़े थे। आज हमारा नेक्स्ट मोड है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। अब इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में एक होम बेस्ड फर्म एक फॉरेन फर्म से क्या करेगी, किसी ना किसी काम को लेकर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या होना चाहिए? आप अपने अपने फील्ड में क्या मिलोगे? एक्सपर्ट मिलोगे। एक होम बेस्ड फर्म एक फॉरेन फर्म के साथ क्या करेगी? इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या कर लेगी? कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या होना चाहिए? होम बेस्ड फर्म और फॉरेन फर्म अपने अपने फील्ड में क्या मिलेंगी? एक्सपर्टी मिलेंगी। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड क्या होता है? Contractual mode are employed to make use of strategic and resources of a foreign-based partner company for international business expansion. हम हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फॉरेन बेस्ड पार्टनर कंपनी के क्या यूज करेंगे? स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज को यूज करेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल मोड एम्प्लॉयड टू मेक, हम यूज करते हैं इसके अंदर स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज किसके? फॉरेन बेस्ड पार्टनर कंपनी के। किस लिए? इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए हम एक जो फॉरेन बेस्ड फर्म है उसके रिसोर्सेज और स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। द फर्म्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दोनों फर्म्स आपस में क्या करती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री करती हैं। विद वन और मोर ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक अलायंस such as superior technology, strong brand equity, production facility, well established distribution network, etc. कहने का मतलब क्या है? हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल मोड अपनाते हैं, तो हमारी होम बेस्ड जो फर्म है फॉरेन बेस्ड फर्म को पार्टनर बनाकर उसकी स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज को यूज करती है। पहली बात, दोनों फर्म आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करती हैं। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस, अलायंस क्या होता है बच्चों? हिंदी में लिखूं तो एक तरह का गठबंधन कह दूं मैं? हाँ जी सर। एक तरह का गठबंधन कर लेती हैं आपस में। अब वो गठबंधन किस काम के लिए हो सकता है? हो सकता है कि फॉरेन बेस्ड फर्म की टेक्नोलॉजी सुपीरियर हो, उसका जो ब्रांड इक्विटी है, उसका जो ब्रांड है वो ज्यादा अच्छा हो, प्रोडक्शन फैसिलिटी उसकी बढ़िया हो बंदे की, एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत जमा हुआ हो, जैसे नाइकी है, आपने कल पढ़ा था, नाइकी है, एडिडास है, ठीक है, इनका जो नेटवर्क सिस्टम है फुली एस्टेब्लिश्ड है, ये हो सकता है। तो कौन कौन से कॉन्ट्रेक्चुअल मोड हो सकते हैं जो हमें पढ़ना है? सबसे पहला है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या मामला है? हमारे पास बच्चों 2 तरह की फर्म्स होती हैं, एक होती है होम बेस्ड, एक होती है फॉरेन वाली। दोनों की दोनों क्या होंगी? अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगी। दोनों की दोनों अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगी,
ठीक है, ये कुछ काम करने में एक्सपर्ट है, कुछ काम, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी और कॉन्ट्रैक्ट करके एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी जो मार्केट में है ही नहीं। दोनों के दोनों अपनी स्ट्रेटजी यूज करेंगे, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज लगाएंगे, अपने अपने फील्ड में क्या मिलेंगे वो एक्सपर्ट होंगे। अगर अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अपनी कैपेबिलिटी यूज करेंगे तो दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो मार्केट में नया होगा। उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। सुनिए क्या कहता है, व्हेन अ फर्म agrees to cooperate with one or more than one firm overseas, होता भैया बाहर, foreign, to carry out a business activity wherein each one contributes its different capabilities and strength to alliance। गठबंधन में दोनों के दोनों अपने अपनी तरफ से जो कैपेबिलिटीज हैं बेस्ट, उनका कंट्रीब्यूशन करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी। उसी सारे मामले को हम कहते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। जब एक फर्म एग्री हो जाती है किसी दूसरी फर्म को, एक या एक से अधिक फर्म को कोऑपरेट करने के लिए ओवरसीज में, यानी कि एक अपने देश से बाहर क्या करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जहां पर दोनों की दोनों फर्म आपस में क्या करती हैं, अपनी अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ्स में क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, वो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल बनाया हुआ है, इंडिया का बैंक हो गया आईसीआईसी बैंक, और यूएसए की वोडाफोन होगी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, दोनों ने मिलकर एम पैसा ऐप बनाई थी। क्या कोई जानता है ये एम पैसा ऐप क्या थी? फंड ट्रांसफर, जैसे आप गूगल पे वैलेट यूज करते हैं ना, गूगल पे, फोन पे, वैसे एम पैसा ऐप बनाई थी। हाँ जी, पहला पॉइंट और कॉन्ट्रेक्चुअल मोड का मीनिंग किस किस को समझ में आ गया और किसको नहीं आया? आ गया सर। सभी को आ गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब हम यहां पे क्या करते हैं, अब एक बात देखो, आपको एक बात का शायद सभी को पता हो, नाइकी, एडिडास, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? कोई बता सकता है? फॉरेन ब्रांड्स हैं ये, फॉरेन के ब्रांड्स ही हैं। फॉरेन तो ब्रांड्स हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किसी पर्टिकुलर कंट्री का बता सकते हो, या इनके खुद के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं? ये नहीं पता। ये दोनों की दोनों कंपनी अपने, इनके कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है, ये सारे का सारा प्रोडक्शन चाइना से करवाती है। हम कहते हैं कि नाइकी, एडिडास बहुत अच्छे ब्रांड हैं, ये वो, चाइनी माल चलता नहीं, ये दोनों की दोनों कंपनी चाइना से अपना माल प्रोडक्शन करवाती है। अब आगे की सर कहानी ये सुनिए, एप्पल के जो फोन आते हैं ये भी, इसका भी ऐसे ये ही भी है? चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। अब आगे की बात सुनिए, मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट है वो 1000 रुपीज में पड़ता है इंडिया में, आपको ऑर्डर मिला है खूब सारे प्रोडक्ट का, आपको वो प्रोडक्ट पड़ता है 1000 में, ठीक है। आपने वो पता किया कि यार चाइना में तो वो प्रोडक्ट 300 रुपए में बन जाता है, तो आप क्या करोगे, वहां की किसी कंपनी से टाई अप करोगे कि भैया मेरे को इस प्रोडक्ट के इतने पीस चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो, चाइना में क्यों मिल रहा है, क्योंकि चाइना की लेबर कॉस्ट लो पड़ती है, रिसोर्सेज की कॉस्ट लो है, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, एडवांटेज ले रहे हो किसका, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। और फर्म क्या कर रही है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला था इतने प्रोडक्ट बनाने का, आपने उसको सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर दिया किसी फॉरेन कंट्री में। दोबारा सुनो, आपको कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला, आप बनाते हो तो वो पड़ता है 1000 में, आपने दिमाग लगाया कि यार इधर उधर पता करते हैं कहीं सस्ता बन गया तो ना तो बनाना पड़ेगा,
बना बनाया भी मिल जाएगा और टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। आपने पता किया वही प्रोडक्ट चाइना वाले 300 रुपए में तैयार करके दे देंगे। ठीक है, आपने इसका लॉजिक देखा, आपने इसका लॉजिक देखा कि वहां लेबर और रिसोर्सेज सस्ते हैं, तो आपने वहां की किसी कंपनी से टाई अप किया कि भैया मेरे को ये वाले प्रोडक्ट चाहिए इतने इतने। तो आपने क्यों टाई अप किया? क्योंकि आप एडवांटेज लेना चाहते हो लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तभी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को सब कॉन्ट्रैक्टिंग में बांट दिया। ये सारा फंडा कहलाता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 किस किस को समझ में नहीं आया? डन सर, हो गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझने से पहले एक बात समझिए, चलो यहां समझाते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया यार। इसका नाम तो सभी ने सुना होगा। यस सर। इसी जैसी सिमिलर ब्रांच मान लो यूएसए लगा लो, उन्होंने खोल ली, ताज होटल बना लिया, परंतु उन्होंने कहा यार जैसी मेहमान नवाजी, ठीक है, या फिर जैसी मैनेजमेंट आपके होटल की है, हमारे बंदे वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। होटल तो हमारे साथ सिमिलर, हमसे भी अच्छा और बहुत अच्छा वेल लुकिंग बना लिया, परंतु तो कहते हैं कि जैसी मैनेजमेंट आपकी है, जैसी मेहमान नवाजी आपके यहाँ होती है, हमारे बंदे नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों ना 100 से 200 बंदों का जो एक ग्रुप है, आप हमारे यहाँ बंदों को ट्रेंड करने के लिए, ट्रेंड इन द सेंस की मैनेजमेंट स्किल्स खाने के लिए भेज दो। अब हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट सिखाने के लिए इंडिया के होटल का जो कॉन्ट्रैक्ट है किससे हो रहा है? यूएसए से। इंटरनेशनल हो गया मामला, मैनेजमेंट स्किल्स खाने के लिए। तो ये वाला मामला क्या कहलाता है? इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। भारत के ताज होटल जैसा ताज होटल यूएसए ने बना लिया, परंतु उसने कहा कि हम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जैसी मैनेजमेंट आप लोग करते हो वैसी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना आप हमारे बंदों को मैनेजमेंट सिखाने के लिए आपकी तरफ से 200 बंदों का एक ग्रुप भेज दिया जाए मैनेजमेंट स्किल्स सिखाने के लिए। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एनीवन हियर इसको समझ में ना आया हो? कहता है अ फर्म दैट पोसेस टेक्निकल स्किल और मैनेजमेंट नो हाउ कैन एक्सपेंड, बढ़ा सकती है ओवरसीज बाय प्रोवाइडिंग इट्स मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट के भी हाफ पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज या मैनेजमेंट नो हाउ टेक्निक एक्सपर्ट्स को फॉरेन में अपने टेक्निकल सर्विसेज देने के लिए भेज देना, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहलाता है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। बोलो आया या किन्ना? आया। सर फिर से बता दो, हाँ जी, फिर से बता दो एक बार। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हो? इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल भारत का ताज होटल है, भारत के ताज होटल में हमें तो कभी नसीब नहीं हुआ, गए नहीं, परंतु सुना है कि यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, ठीक है, मतलब जो भी फैसिलिटीज है टॉप क्लास है, तो वो वैसे ही मेहमान नवाजी और टॉप क्लास की क्वालिटीज के लिए ताज होटल अमेरिका वालों ने बनाया। तो उन्होंने कहा कि जैसी मेहमान नवाजी या मैनेजमेंट आपके यहाँ है, हम वैसे नहीं कर पा रहे हैं हमारे बंदे, तो क्यों ना आपकी तरफ से 200 लोगों का ग्रुप या वट एवर द नंबर कैन भी कितने भी लोगों का ग्रुप हमारे यहाँ के लोगों को मैनेजमेंट सिखाने के लिए, स्किल्स सिखाने के लिए आप लोग भेज सकते हो। तो अगर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब आया समझ में? यस सर। ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है, हम लोग मैनेजमेंट स्किल्स करते हैं, बस इतना ध्यान रख लेना। टर्न की, अब
टर्न की का क्या मतलब हुआ? इट्स टर्न एंड की। टर्न का मतलब लौटा देना, की का मतलब चाबी। अगर देखिए आपके अंदर किसी चीज को बनाने की टेक्निकल कंपिटेंसी है, ऊपर वाले में मैनेजमेंट स्किल प्रोवाइड की थी आपने, परंतु आपके अंदर कोई सी चीज को बनाने के लिए टेक्निकल कंपिटेंसी है, तो आप किसी काम को करने का, अपने यहां करके देकर जाने का ठेका बल कर लेते हो। दोबारा सुनिए, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कहा कि आप मैनेजमेंट या नो हाउ टेक्निक सिखा के आओगे वहां पे जाके, परंतु अगर अंदर आपके अंदर टेक्निकल कंपिटेंसी है, टेक्निकल कंपिटेंसी का मतलब है किसी चीज को किसी से बेहतर बनाने की आपके अंदर क्षमता है, क्वालिटी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिस्त्री का एग्जांपल लें, मिस्त्री अपने आप में एक दूसरे से बढ़िया होते हैं, उसके अंदर टेक्निकल कंपिटेंसी होती है दूसरे की कंपेयर में, अच्छा मकान बनाने की, अच्छी सड़क बनाने की, अच्छी गली बनाने की, अच्छी दुकान बनाने की, वो बनाता है। और बनाकर चाबी किसको कर देता है? ऑनर चाबी किसको दे देता है? मालिक को दे देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? टर्न की। राइट, व्हाट माय पॉइंट? ओके, यस। अब ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है बिल्ड एंड ट्रांसफर। यहां तो एग्जांपल आ गया, बनाया और सौंप दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाउस। घर बनाने का ठेका दिया, मिस्त्री ने बनाया और आपको चाबी सौंप दी। एक होता है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बनाया, चलाया, देन ट्रांसफर। बनाया, चलाया और फिर ट्रांसफर। जैसे दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? चाइना के साथ, जापान के साथ। उन्होंने आकर हमें मेट्रो बना के दी, लाइन बिछाई, 1.5 साल 2 साल चलाई। देन हमें, जब हमें टेक्निकल रूप से वो चीजें चलानी आ गई, काम करनी आ गई, उसको ऑपरेट करना आ गया, देन हमें सौंप के चले गए। ये होता है बीओटी। एक होता है बीओओ, बिल्ड ऑपरेट ऑन। बिल्ड ऑपरेट ऑन, इसका मतलब क्या है? बनाना, चलाना और रख लेना। अब आप क्या कहोगे, ये क्या फंडा हो गया? बनाएंगे भी अगले, चलाएंगे भी अगले, अगले रख भी लेंगे, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? इसका लॉजिक है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई रोड बनवाना है, रोड बनाने का ठेका दे दिया हमने किसी भी बंदे को, 3,000 करोड़ का किसी कंपनी, विदेशी कंपनी ने ठेका ले लिया, ठीक है। परंतु हमने हमारा फंड दिखाया, भैया हमारे पास तो 1,500 करोड़ पड़े हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। वो कहते हैं ऐसे तो बात नहीं बनेगी, काम 3,000 करोड़ का कह रहे हो, पैसे 1,500 करोड़ दे रहे हो, तो ऐसे कैसे बात जमेगी? तो सेटिंग नहीं हो पाती। तो बीच में फिर सलाह दी जाती है एडवाइजरों के द्वारा कि आप लोग ऐसा करिए, आप लोग रोड बनाइए, ठीक है, रोड बनाकर उसके ऊपर टोल प्लाजा लगा दीजिए। जब आपके पैसे पूरे हो जाएं, 3,000 करोड़ में से 1,500 करोड़ तो दे ही दिए, बचते हैं 1,500 करोड़। 1,500 करोड़ आप टोल से पूरे करिए। जब आपके पैसे पूरे हो जाएं, अपने बोरी बिस्तरा उठाइए और भाग जाइए। इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट। बताइए भाई। हाँ जी, आ गया सर। हाँ जी सर। सभी को आया? जी। इसमें आप ये लाइन और लिख सकते हो, हैंड ओवर टू क्लाइंट्स आफ्टर कंप्लीशन। भाई कंप्लीट होते ही आप किसको सौंप देते हैं? मालिक को सौंप देते हैं ना, ठीक है। 5वां आता है जी इंटरनेशनल लीजिंग। लीजिंग,
चलो जी, सबसे पहले लीजिंग क्या होता है? लीजिंग इज एन एग्रीमेंट। लीजिंग क्या है? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। लीजिंग क्या है? एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में। एक पार्टी है लेजर, एक पार्टी है लेजी। लेजर इज द ओनर ऑफ द assets, lazy is the user of the assets. When a lazy give his assets, his or her assets to lazy for use, जब लेजर के द्वारा लेजी को अपनी कोई संपत्ति असेट्स यूज करने के लिए दे दी जाती है, देन लेजी के द्वारा उसके बदले में उसको पे किया जाता है लीज रेंट। ये एग्रीमेंट कहलाता है लीजिंग। लीजिंग क्या है? कि एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, लेजर और लेजी के बीच में। लेजर कौन होता है? ओनर होता है असेट्स का। लेजी कौन होता है? यूजर होता है। लेजर क्या करता है? अपनी संपत्ति को, असेट्स को लेजी को यूज करने के लिए देता है। लेजी उसके बदले में रेंट पे करता है, वो लीज रेंट कहलाता है। दोनों के बीच में एग्रीमेंट कहलाता है लीज। ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर चलो शिवानी जी किस देश चलते हैं? एचपी। और हमारे देश चलते हैं, ये दो स्टेट आपस में एग्रीमेंट करेंगे, लीज एग्रीमेंट करेंगे, तो कौन सा होगा? वो भी इंटरनेशनल लीज हो जाएगा। हाँ जी, इंटरनेशनल लीज हो जाएगा। No, sir. डोमेस्टिक कहलाएगा। Yes, sir. जब दोनों पार्टी एक ही कंट्री से हो तो वो कहलाएगा डोमेस्टिक। ठीक है। तो अगर दोनों कंट्री डिफरेंट डिफरेंट उसकी हो, कंट्रीज की हो, तो वो कौन सा लीज बन जाएगा? अगर सेम कंट्री की है तब तो नॉर्मल लीजिंग है। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की हो ये दोनों पार्टीज, तो वो कौन सा बन जाएगा? इंटरनेशनल लीजिंग हो जाएगी। बन गई बात। हाँ जी, अब इसको पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल लीजिंग में क्या कहता है? अ फर्म एक्सपेंड its business by leasing out new and used equipment to a manufacturing firm in overseas countries। अपने बिजनेस को हम एक्सपेंड करते हैं किस रूप में? लीज करके। ठीक है, कोई एसेट्स लीज करके मैन्युफैक्चरिंग फर्म को ओवरसीज कंट्री में। एक बात ध्यान रखना, लीजिंग वर्ड हमेशा टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात यहां तक? जी सर। हाँ जी, आगे बात। अब इसी का मिलता जुलता रूप आता है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। जब आप लोग, अपन ने क्या किया? टेंजिबल असेट्स, सीधी सी बात है यार, यहां पर आपने टेंजिबल असेट्स को किराए पर दिया, ऐसा ही किया ना? टेंजिबल असेट्स को रेंट पे दिया, ठीक है, वो कहलाया इंटरनेशनल लीजिंग। जब इंटेंजिबल को दोगे तो वो कहलाएगा लाइसेंसिंग। यस। ठीक है। अब अगला मामला, अब इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में क्या कहते हैं? दो लोग होते हैं, एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफरी। ठीक है। एक आदमी अपना लाइसेंस, ठीक है, या फॉर्मूला किसी को यूज करने के लिए देता है तो वो कहलाता है लाइसेंसर, लाइसेंसर। ठीक है, जिसको यूज करने के लिए दिया जाता है वो कहलाता है लाइसेंसी। अब कहानी सुनो। फॉर एग्जाम्पल, शिवानी जी की बहुत अच्छी कोई किसी चीज की मशहूर टाइप की शॉप है, ठीक है, वो क्या करते हैं? उनसे कोई विदेशी बंदा आके कांटेक्ट करता है कि यार आपके द्वारा बनाया गया जो सामान है वो बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, क्या आप उसका फॉर्मूला हमें दे सकते हो? शिवानी जी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
जो फॉर्मूला देने वाला है वो तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लाइसेंसर। और जो लेने वाला है वो क्या कहलाएगा, लाइसेंसी कहलाएगा। जो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग होती है 3 टाइप में कर सकते हैं, एक तो प्रोसेस लाइसेंसिंग। एक सेकंड होल्ड करना जी आप। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग पढ़ रहे हैं। जब हम इंटेंजिबल असेट्स किसी को ऑन रेंट या यूज करने के लिए देते हैं, उसके बदले में जो फीस लेते हैं वो रॉयल्टी कहलाती है। ठीक है, और उस काम को हम कहते हैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। लाइसेंस 3 टाइप के हैं, प्रोसेस लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग, क्रॉस लाइसेंसिंग। ठीक है, प्रोसेस लाइसेंसिंग के अंदर हम सिर्फ फॉर्मूला देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एचपी के अंदर, ठीक है, शिवानी जी के यहाँ पे कोई अच्छी सी चीज बनती है, कोई भी मिठाई लगा लो, जैसे फॉर एग्जांपल बर्फी लगा लो। ठीक है, बर्फी अच्छी बनती है तो विदेश से कोई बंदा आया, उसने खाई, वो कहता है यार आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्या आप हमें अपना फॉर्मूला दे सकते हो? आपने कहा हाँ जी कोई नहीं, दे देंगे। ठीक है, तो वो वाली लाइसेंसिंग कहलाएगी प्रोसेस लाइसेंसिंग। तो आपने कहा कि भैया फॉर्मूला तो ले जाओगे, फॉर्मूले के बदले क्या दोगे? वो कहते हैं बाबूजी फीस देंगे। तो आपने प्रोसेस लाइसेंसिंग के तहत क्या दिया, अपना उसको फॉर्मूला दिया और उसके बदले क्या ले ली, फीस ले ली। फॉर्मूला देने वाला बंदा लाइसेंसर कहलाएगा, लेने वाला लाइसेंसी कहलाएगा। फिर आपने कहा कि यार लाइसेंस के साथ साथ कोई ऐसा कहे कि यार आपका नाम भी चाहिए जी हमें तो। ठीक है, जब आप फॉर्मूले के साथ नाम भी अपना देते हो तो वो कहलाता है ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग। 2 बातें समझ में आई? यस सर। अब क्रॉस लाइसेंसिंग क्या होती है? क्रॉस लाइसेंसिंग का क्या सिस्टम था कि इसमें आप लोग म्यूचुअल शेयरिंग करते हो। म्यूचुअल शेयरिंग में कैसे? अपने को पता लगा कि यार आप तो सिर्फ बर्फी बनाने में एक्सपर्ट है, वहां पे तो वो अजीबो करीब से बढ़िया क्वालिटी की मिठाई बनाने में एक्सपर्ट है। तो हमने उसको बर्फी का फॉर्मूला दे दिया और उसकी मिठाई का फॉर्मूला ले लिया विदाउट एनी पेमेंट। ना पैसे दिए ना लिए, वो कहलाता है क्रॉस लाइसेंसिंग।
अब बताओ, अब लाइसेंसिंग के अंदर हम आईपीआर किराए पर देते हैं। आईपीआर का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये आईपीआर होते क्या है? सीपीटी होते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। इन लाइसेंसिंग अ फर्म मेक्स इट्स इंटेंजिबल असेट्स सच एज सीपीटी। सीपीटी का मतलब है ये वाला, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अवेलेबल करवाते हैं किसको? फॉरेन कंपनी को, एक फीस के बदले में। फीस का नाम होता है रॉयल। जब हम हमारी इंटेंजिबल असेट्स किस रूप में? सीपीटी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क को फॉरेन कंपनी को अवेलेबल करवाते हैं, फीस के बदले में, वो फीस रॉयल्टी कहलाती है। दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। इंटरनेशनल लीजिंग में टेंजिबल असेट्स थी, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में क्या है? कौन सी असेट्स है? इंटेंजिबल असेट्स है। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग 3 टाइप की बताई। प्रोसेस लाइसेंसिंग, सिर्फ फॉर्मूला दे रहे हो, फॉर्मूले के साथ नाम भी दे रहे हो, ट्रेडमार्क, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हो, क्रॉस लाइसेंसिंग। लास्ट यहां पे एक चीज मैं आपको लिख देता हूं, ये वाली कंपनी लगा लो, ये होम बेस्ड फर्म हो जाएगी, ये फॉरेन फर्म हो जाएगी। ठीक है। अब क्या बात होगी भाई? इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। अब मामला क्या हो गया? अब आपने ऊपर क्या किया? अपना नाम भी दिया, फॉर्मूला भी दिया। अब जब आपने अपना नाम दे दिया और फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, अगर वहां क्वालिटी अच्छी नहीं बनी तो नाम किसका डूबेगा? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर, दोबारा बोलो। आपने इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में अपना फॉर्मूला भी दे दिया और नाम भी दे दिया, ठीक है, तो अगर हमारा ही वहां डूबेगा। क्वालिटी अच्छी नहीं बनी तो नाम किसका डूबेगा? हमारा। हमारा डूबेगा। हम हमारे उस नाम डूबने से बचाने के लिए हम क्या कहते हैं कि भैया उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे बनाना है, वो भी हम सिखाएंगे। तो वो मामला कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंचाइजी में। जब आप फॉर्मूला प्लस ट्रेड नेम देते हो सिर्फ, तो ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग कहलाता है, परंतु उसके साथ हाउ टू ऑपरेट अ बिजनेस एंड मेंटेन अ क्वालिटी ये भी साथ में सिखाते हो, तो वो बन जाता है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी। जैसे आपने देखा होगा जिस चीज की भी फ्रेंचाइजी मिलती है, जैसे मैकडी कहें आप, बिल्कुल सर, KFC ठीक है, वगैरह। इसका सारे का सारा स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सब जगह। जहां भी इनके खुले होते हैं मामले, शोरूम टाइप वटेवर, तो जो भी ये सामान बेचते हैं, वहां की लोकेशन, वहां की डेकोरेशन, इंटरनल, सब क्या होता है? एक जैसा, सिमिलर होता है इस मामला, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, मैकडी का एग्जांपल ले लो, आप केएफसी का एग्जांपल ले लो, ये सारे क्या है? इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग के एग्जांपल है। कहता क्या है? ये एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी? लाइसेंसिंग की। इसके अंदर आप प्रोसेस तो देते ही देते हैं, नाम भी देते हैं, और हाउ टू ऑपरेट, कैसे चलाना है, ये भी सिखाते हैं। वो इसके एग्जांपल है मैकडी और केएफसी। हाँ जी, बताओ किसको कॉन्ट्रेक्चुअल मोड समझ में नहीं आया? अब मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे जन, वन बाय वन। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के बारे में पढ़ा। सबसे पहला मोड कौन सा था एंट्री करने का? शिवानी जी बोलेंगे। सर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस था। नेक्स्ट बोलेंगे निकिता जी। निशा बोलेगी। सर इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, ओके, इंटरनेशनल और कौन सा फ्रेंचाइजिंग। बोलेगी आगे? सर फर्स्ट था इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, दूसरा है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर था ठीक है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, फिर टर्की प्रोजेक्ट्स आए,
ओके और उसके बाद आया इंटरनेशनल लीजिंग, ओके फिर इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, और लास्ट में आया है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। ओके। अब इससे पहले के जो मोड थे ट्रेड रिलेटेड में अपन ने पढ़ा था एक्सपोर्ट, पिग्गी बैकिंग, हाँ जी, काउंटर ई-कॉमर्स था और काउंटर ट्रेड और ई कॉमर्स। कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में 7 पढ़े, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, टर्की प्रोजेक्ट आया, टर्नकी प्रोजेक्ट आया, लीजिंग आया, लाइसेंसिंग आया और फ्रेंचाइजिंग आया। क्लियर डन है बात यहाँ तक? बहुत अच्छे से। ओके, 2 मोड अपन ने कर लिए, तीसरा मोड हम कल करेंगे कल। इन्वेस्टमेंट मोड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड। ठीक है, हाँ जी। मैंने आपको कल कुछ सवाल करवाए थे, जो क्या आप लोगों को वो सवाल आ गए? हाँ जी सर, आ गया। स्टेटमेंट का पता लग गया, कैसे स्टेटमेंट मिलेगी और कैसे टैकल करना है उसको? जी जी बिल्कुल। ओके, अब आज उसकी जो स्टेटमेंट है मैं पूरी नहीं आपको दिखा रहा, ना लिख रहा, क्योंकि बहुत कम काम होता है ऐसे स्टेटमेंट दिखाने से। अब मैं शॉर्टकट फॉर्म में स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, आपको स्टेटमेंट तो पता लगी कि जब मूविंग किस डायरेक्शन में फेस है उसका ये पूछा हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 100 मुड़े, 200 मुड़े, 300 मुड़े, 500 मुड़े, हमें मतलब नहीं। राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, बस इस बात से हमें मतलब रहता है। वेट, बोर्ड खुल रहा है, व्हाइट बोर्ड खुल रहा है। सर स्क्रीन नहीं चेंज हुई है? वो यार बोर्ड ही नहीं अभी ओपन हो रहा है। हाँ, खुल गया खुल गया खुल गया। हाँ जी, नींद से जागे बिना कौन कौन बैठा है मेरे साथ पढ़ने के लिए? Yes, sir. और सभी बैठे हैं सर। सभी बैठे हैं? चलो जी, आज मैं उस सवालों को शॉर्टकट फॉर्म में लिखूंगा। आपको पता तो चल गया क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी। 4 सवाल किए थे अपन ने। Yes, sir. ओके, अब मेरे को एक छोटा सा फटाफट क्विक रीजन में बताएंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ का राइट क्या था? राइट के लिए हमें क्या, कितना मुड़ना पड़ता था? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, नॉर्थ का राइट क्या बन गया? ईस्ट बन गया। नॉर्थ का लेफ्ट क्या बन जाएगा? वेस्ट। वेस्ट बन जाएगा। वेस्ट। ठीक है, साउथ का राइट क्या बनेगा? वेस्ट। यस साउथ का लेफ्ट क्या बनेगा? ईस्ट। ठीक है, वेस्ट का राइट क्या बनेगा? नॉर्थ। ये आपकी वेस्ट का स्क्रीन और चेंज नहीं हुई? स्क्रीन करो चेंज सर, कुछ नहीं दिख रहा। ओके, ये पहले वाला पेज चल रहा है, नोट्स खुले। हाँ जी, ये हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ का राइट देखना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है, तो हम ईस्ट पे आके खड़े हो जाएंगे।
ठीक है, अगर नॉर्थ का लेफ्ट देखना है तो 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। एंटी क्लॉक घूमेंगे तो कौन सी दिशा में आ जाएंगे, वेस्ट में आ जाएंगे। इसी तरह साउथ का राइट क्या बनेगा, वेस्ट। साउथ का लेफ्ट बनेगा ईस्ट। वेस्ट का राइट बनेगा नॉर्थ। वेस्ट का लेफ्ट बनेगा साउथ। ईस्ट का राइट क्या बनेगा, ईस्ट का लेफ्ट क्या बनेगा, ईस्ट का राइट बनेगा साउथ, लेफ्ट बनेगा नॉर्थ। हाँ जी, ठीक है, ये बताया था, फिर कल सिखाया था राइट के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं हम ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं हम ऐसे। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की के मुताबिक, घड़ी की दिशा में। हाँ जी, आया समझ में। फिर मैंने आपको सवाल करवाए थे कि एक बंदा यहां घूमता है, इस दिशा में फेस करके खड़ा है, इस तरफ इतने किलोमीटर जाता है, इतने मीटर जाता है, फाइनल डायरेक्शन पूछी थी। कितने सवाल हो गए थे कल, 4। ओके। पांचवा सवाल मेरे साथ नोट करेंगे। कोई बंदा नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, ये जा रहा है, वो पहले राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। आंसर बताना है। नॉर्थ। छठा सवाल, कोई बात नहीं, नोट करते रहे। कोई बंदा नॉर्थ वेस्ट में की तरफ जा रहा है, पहले वो लेफ्ट चला, फिर लेफ्ट चला, फिर वो लेफ्ट चला, फिर वो लेफ्ट चला, फिर वो राइट चला, फिर वो राइट चला। बताओ किस दिशा में जाएगा वो। इन दोनों सवालों के आंसर बताओ, शाबाश, फटाफट। पांचवे का आंसर बोलो, शाबाश, फटाफट। ईस्ट। ईस्ट वाला कौन है, फिफ्थ का नॉर्थ, सिक्स्थ का साउथ वेस्ट। प्रीति नॉर्थ। फटाफट फटाफट करो यार। सिक्स का साउथ सर जो वेस्ट। सेकंड है उसका साउथ वेस्ट है, जो फर्स्ट है उसका नॉर्थ है। देवियो देवियो देवियो, मेरी बात ध्यान से सुनना अब आराम से। सॉरी सॉरी, नहीं फिफ्थ का वो नहीं आएगा, रोंग है। राइट लेफ्ट एक कट मिनट। गया, हाँ, राइट राइट बचेगा, ठीक है। 2 राइट बचेंगे। हम्म। ठीक है, कोई बंदा नॉर्थ की तरफ फेस करके जा रहा है, ठीक है, वो ईस्ट आएगा, राइट मुड़ ईस्ट। गया, राइट मुड़ गया, पहला राइट, फिर सेकंड राइट लेगा नीचे की तरफ, फिर वो तो उसका साउथ में आ फेस। जाएगा सर, साउथ में आ जाएगा वो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 राइट या 2 लेफ्ट आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। ओके। 4 राइट या 4 लेफ्ट आपको सेम डायरेक्शन में ले जाएंगे। अच्छा, अब इस 4। सवाल को देखते हैं। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या बचे, 2 लेफ्ट बचे, अपोजिट बना दो। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट। बट एक चीज पूछने थी, ये जो 45 डिग्री और 90 डिग्री का है ना, वो कैसे लेंगे? मतलब नॉर्थ था यहाँ पे, आर आर मेरी आर एल मेरी था, बात तो सुनिए, आर एल का। मेरी मेरी बात सुनिए, मैंने आपको क्या सिखाया। ठीक है, देखो ये बंदे की पोजीशन है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो यहाँ पे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है।
अब उसका राइट इस तरफ है, वो इस तरफ मुड़ गया, मुड़ गया, पहला राइट ले लिया उसने, फिर सेकंड राइट लेगा तो उसका राइट नीचे की तरफ बनेगा। आप एक लाइन लगाइए पेपर के ऊपर और उसको ऊपर की तरफ मूव करवाइए, नॉर्थ में जा रहा है, फिर उससे राइट पेपर पे राइट तरफ लाइन खींचेंगे, उस पेपर को मूव करके देखिए कि इस राइट लाइन का राइट, इसका राइट कौन सी तरफ बनेगा, ऑन पेपर करके देखिए, नीचे की तरफ बनेगा। हाँ जी, आया समझ में? बोलो भाई। यस सर। हाँ जी। चलो जी, सवाल नंबर 7। कोई बंदा वेस्ट की तरफ जा रहा है, वो पहले राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। आंसर 8वां सवाल। कोई बंदा सर अगर इसी का आंसर अपने को इसके देना पड़े, पहले नॉर्थ, कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पहले वो राइट, फिर राइट, फिर राइट, तब किस तरफ जाएगा? सर 7th का तो बेस्ट ही आएगा। यस और सर, मेरा 7th भी का बेस्ट बेस्ट, रहेगा। मेरा भी बेस्ट। 9th में किसी बंदे का फेस, कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है, अब ध्यान से सुनना, उस बंदे ने 300 टाइम राइट टर्न लिया, 200 टाइम लेफ्ट टर्न लिया, अब वो किस डायरेक्शन में होगा? हाँ जी, राइट लेफ्ट, 4 राइट। 9th का ईस्ट, 9th का ईस्ट। सर 8th जो है उसका ईस्ट आएगा, नहीं 9th का नहीं, एक 9th का ईस्ट। चलो अभी देखते हैं। हाँ जी, मैंने आपको अभी बताया, तो 4 9th का राइट, नॉर्थ ईस्ट आएगा। मैंने आपको बताया कि 4 राइट 4 लेफ्ट हो तो आपको उसी दिशा में रखते हैं वो, यस, वेस्ट ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 3 राइट हैं, अब 3 राइट के लिए अगर आप याद करना चाहो तो 3 राइट 1 लेफ्ट के बराबर होता है, यस, उसका लेफ्ट कर दो। ठीक है, ठीक है। वेस्ट। अब आप अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो भी, यहां से हम कहां गए, यहां गए, नॉर्थ की तरफ है ना, नॉर्थ से हमने पहला राइट लिया, ये रहा पहला राइट, फिर अपा ने दूसरा राइट लिया, 2 राइट हो गए, अब अपा तीसरा राइट लेंगे, जब तीसरा राइट लेंगे तो अपा इस तरफ लेंगे, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट। समझ में आ गया मेरी बात? हाँ जी। ओके, 9th का आंसर क्या क्या बनाया आपने? नॉर्थ ईस्ट। बाकियों ने क्या बनाया? ईस्ट किसने बनाया था? ईस्ट, ईस्ट मैंने। ओके, प्रीति का ईस्ट है, निकिता का नॉर्थ ईस्ट है, और बोलो भाई। नेहा, निशा, आप लोग नहीं बना रहे भाई? तो बना तो है बट ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। सर ये चलो नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा। मेरी बात सुनिए, 300 राइट है, 200 लेफ्ट है, तो हमारे पास 100 राइट बच गए, 100 राइट बच गए, तो 100 राइट डायरेक्शन के बचे। केस में, डायरेक्शन के केस में हम 4 से डिवाइड करते हैं,
हाँ ठीक है 25 ठीक आ है, गया फिर तो 25 मतलब 0 शेष बचा, 25 टाइम राइट। 25 टाइम राइट ठीक है, तो एज इट इज 0 शेष बचे, जब 0 रिमाइंडर बचे तो हम उसी डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि 4 से पूरा पूरा भाग हो गया। इसके अंदर मेरी बात सुनिए, जब आप इसको बांटे, 4 की उसमें बांटे, 4 बार राइट, 4 बार राइट, 4 बार राइट, ठीक है तो हम उस डायरेक्शन में रहेंगे ना। 0 बच्चे अच्छा। हम उसी डायरेक्शन में रहेंगे। हम्म। ठीक है, अगला सवाल, कोई बंदा फोन करेंगे ईस्ट की तरफ जा रहा है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10। कोई बंदा ईस्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो 300 बार राइट टर्न लेता है, 275 बार लेफ्ट टर्न लेता है। बताओ। सर साउथ 11वां, वेरी गुड, मल्टी टैलेंटेड, शाबाश। हाँ जी, 275 लेफ्ट कैंसल, 25 राइट बचे, 25 को 4 से डिवाइड किया तो एक राइट बचा। एक ईस्ट बच्चा का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट साउथ, साउथ होता है सर राइट आंसर। बिल्कुल अब ध्यान से सुनो, कोई बंदा नॉर्थ की तरफ अप्रोच कर रहा था, वो बंदा पहले राइट चला, फिर राइट मुड़ा, फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया, फिर वो राइट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो राइट मुड़ा। इसका आंसर बताओ। साउथ। क्या? क्या आंसर बोले? सर साउथ। ईस्ट साउथ। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, जब हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन बीच में दे दे तो ऊपर वालों का कोई मतलब नहीं रहता। ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ। जब हमें ऐसे बीच में फंसा के दे दे कि इस डायरेक्शन में हम मुड़ चुके हैं, तो ऊपर वाले डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं रहता। बारह नंबर सवाल, कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था, पहले वो राइट, फिर राइट, फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया, देन राइट, फिर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ गया, फिर वो राइट चला, फिर वो लेफ्ट चला। बताओ कौन सी तरफ है वो? सर नॉर्थ और बनाओ। सर समझ नहीं आया ये
क्या बात है? पता नहीं, कंफ्यूजन लग रही है। कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला, पहले वो राइट मुड़ा, फिर वो राइट मुड़ा, फिर वो ईस्ट दिशा में मुड़ गया, फिर वो राइट चला, फिर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला गया, फिर वो राइट चला, फिर वो लेफ्ट चला। आंसर बताना है। नॉर्थ वेस्ट। यस सर, नॉर्थ वेस्ट रहेगा। हाँ जी, और बताओ। नॉर्थ वेस्ट ही आएगा। हाँ जी, देखो, ये नॉर्थ वेस्ट से ऊपर का तो हमारे काम का नहीं रहा। यहां के राइट लेफ्ट वैसे कट गए, तो कौन सी डायरेक्शन में हम रहेंगे? हाँ जी, हेलो। जी सर। यस ओके, यहां तक की कहानी सबको पता लगी। इनिशियल डायरेक्शन दे रखी हो और फाइनल निकालनी हो, ठीक है। अब जब फाइनल दे रखी हो, इनिशियल निकालनी हो, फिर क्या करेंगे हम? हाँ जी, अगर इनिशियल निकालनी हो और फाइनल दे रखी हो, हाँ जी, सुनो सेम रूल सवाल। सर। क्या? सर सेम होंगे रूल अप्लाई, जैसे लेफ्ट राइट कट होते थे तो वो भी सेम होगा। कट सेम होंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या है? हाँ जी, हमें नहीं पता वो बंदे ने किस तरफ चलना शुरू किया। पहले वो राइट गया, फिर वो राइट गया, फिर वो लेफ्ट गया, अब वो नॉर्थ में पहुंच गया, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने का तरीका वही है, राइट लेफ्ट कटेंगे, परंतु जो बचेगा उसको अपोजिट कर देंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे ना। उसको उल्टा कर देंगे। अब नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट। उस बंदे ने वेस्ट में चलना शुरू किया था। सवाल आया समझ में? हाँ जी, यस। यस सर। यस सवाल नंबर 14। कोई बंदा पता नहीं कौन सी दिशा में चलता है, वो पहले राइट चला, फिर लेफ्ट चला, फिर राइट चला, फिर लेफ्ट चला, फिर लेफ्ट चला। अब वो बंदा नॉर्थ ईस्ट दिशा में खड़ा है। बताओ स्टार्टिंग वाली पोजीशन क्या थी? नॉर्थ। नहीं, नॉर्थ नहीं आएगा। ईस्ट। साउथ। ईस्ट आएगा। कोई नशा वशा करके बैठते हो क्या आप लोग? नहीं तो। सर ईस्ट साउथ आएगा। ईस्ट।
देखिए राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट बच गया, राइट निकालना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का राइट, ये डायरेक्शन बनी, यहां खड़े हैं आप लोग, हम यहां खड़े हैं। ठीक है, हम यहां खड़े हैं, तो कौन से सवाल की बात है? हाँ, इसका। ठीक है, इसका अब हमें क्या करना है, राइट है तो राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से मुड़ा 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री और मुड़ा तो कहां तक पहुंचेगा ये, साउथ ईस्ट। हाँ, मुझे बस ये 45 डिग्री और 90 में ही थोड़ा कंफ्यूजन है। आया समझ में? यस। ये वाला बताओ, 15वें का बताओ। साउथ वेस्ट सेम रहेगा सारे ही सर। कट गए तो एज इट इज रहेगा। जी। ठीक है, अगला सवाल फटाफट। सोलह नंबर। कोई बंदा पता नहीं किस डायरेक्शन में चल रहा है भैया, राइट 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 लेफ्ट, जाके खड़ गया साउथ ईस्ट में। पता नहीं किस दिशा में है, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, जाके खड़ गया नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, एक सवाल और, 18, पता नहीं कौन सी दिशा में है, राइट 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, बंदा खड़ गया नॉर्थ ईस्ट में। बनाओ इन तीनों के आंसर बनाओ, शाबाश फटाफट। सर जो 16 है हाँ जी, उसका नॉर्थ ईस्ट आएगा। और भी शाबाश फटाफट। तो जो 17 है उसका आएगा साउथ वेस्ट। राइट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। 16 का नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी, राइट लेफ्ट कट गया, लेफ्ट लेफ्ट मैंने बताया था, दो तो राइट दो लास्ट वाले लेफ्ट, का सेम आंसर ही रहेगा मैंने या बताया 4। हाँ जी, अच्छा बोलो। कि दो राइट दो लेफ्ट आपको अपोजिट में ले जाते हैं। अब साउथ अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, तो आंसर बनेगा नॉर्थ वेस्ट। 17 का है साउथ ईस्ट। राइट, दो राइट या दो लेफ्ट आपको अपोजिट ले जाएंगे, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, लेफ्ट साइड। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। साउथ ईस्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ राइट लेफ्ट कट के 4 हैं। और अब चारों में आप ये बेशक राइट दोगे उल्टा करने के 4 लिए, और 4 राइट 4 वही लेफ्ट, आएंगे। समझ में आ गई दो तरह के ठीक है। सवाल ये। हाँ जी, यस। हो गए। ठीक है, आज इतने ही करेंगे इसके सवाल, कल नया टाइप के सवाल, देन परसों ठीक है आएंगे सर। जो हमारे पेपर में आते हैं, पेपर में आते हैं कौन कितनी दूर वाला मामला। ठीक है, पेपर में सवाल आता है कि कौन कितनी दूर चला गया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि टेक्स्ट का श्री गणेश करूं या फिर एमसीक्यूज करोगे?
एमसीक्यू हाँ जी, बाकी जनता बोलो फटाफट। टैक्स के 6-7 टॉपिक हो गए अपने। सर मैं एमसीक्यू करा दूं? सर टैक्स में कितने टॉपिक रहते हैं अभी? हाँ जी, कल हम, हाँ जी, अभी रहते टैक्स हैं। में टैक्स चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लेंथी लेंथी टॉपिक है। 5-6 अपन ने कर लिए। कल अदर सोर्सेज में कल स्टार्ट करवा दूंगा। कल आईबी को थोड़ा सा ब्रेक देके टैक्स करवा दूंगा। हाँ जी, 60 बन गए। 61 नंबर बनाओ। स्क्रीन नहीं दिख सर रही स्क्रीन सर। चेंज करना 1 है मिनट मैंने। जी। हाँ जी, डन। Yes, sir. ओके, आंसर इज डी। $62। डन सर। ए। 63। Done, sir. सी। 64। हो गया सर। हाँ जी, आंसर ए। $65।
डन। जी। सी आंसर। छियासठ। डन सर। सी आंसर। 67। डन। डी 68। डन सर। सी 69। डन सर। ए आंसर। 70 नंबर। डन। जी। बी 71। डन सर। सी ये कितना नंबर था भाई? 71 था। 72। डन सर। डन। डी 73 नंबर। डन सर। सी 74। डन सर। सी 75।
हाँ जी बताओ। डन सर। बी। हाँ जी और करवाऊं? सर क्या है इसका आंसर? बी बी। करवाऊं और? सर ये बी कैसे है? शेप ऑफ नॉर्मल कर्व, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, हाँ जी। इसकी वैल्यू उसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड करती है। जब इसको आप प्रैक्टिकली करते हैं ना, हाँ जी सर। जब इसको हम निकालते हैं, जेड निकालते हैं, फॉर्मूला रहता है एक्स बार माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका शेप डिपेंड करता है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। ओके। हाँ जी और करवाऊं? बस सर। बताओ फिर आउट ऑफ 15। शिवानी जी 10। 10, निकिता 11। 11, प्रीति, निशा तो 7। ओके, प्रीति 13 है सर, मेरे 13 है 13। आप पे 13 है। प्रीति कितने आपके? 10। 10। ठीक है कोई बात नहीं, एक एक बार पढ़ रहे हो इन एमसीक्यूज को, जब दोबारा पीडीएफ मिलेगी आपको तब दोबारा से इन एमसीक्यूज को रीडिंग लोगे तो लगभग आपको ये वाले एमसीक्यूज लर्न हो जाएंगे एक किस्म के। ठीक है तो बताइए और करने हैं या काफी हैं? नहीं सर बस सर। काफी है ओके सर। हाँ मैं एक कॉल ठीक है बच्चा पार्टी चले फिर। जी सर। ठीक है जी फिर मिलते हैं कल को कर